हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख आमिर खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक का अध्याय 1 चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। तो आइए जानते हैं संविधान क्या है। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। ठीक है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि मान लीजिए आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो यदि आप उस खेल के नियम और कानून को, जो उस खेल के नियम होंगे, उस नियम को नहीं मानेंगे तो आप उस खेल को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, किसी भी देश या राष्ट्र की जो जनता होती है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। सरल शब्दों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देखें। तो देखिए, संविधान एक निश्चित नियमों का समूह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है। यह किसने कहा है? यह कहा है जेम्स ब्राइस ने। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि संविधान जो होता है वह कुछ नियमों का, है ना, निश्चित नियमों का क्या होता है, समूह होता है जिसमें जो सरकार होती है वह कार्यविधि की प्रतिपादित होती है। मतलब जो सरकार होती है वह क्या करती है, उसके कार्य को प्रतिपादित करती है। दूसरी परिभाषा पर देखें हम तो संविधान उन कानून को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। ये डाइसी द्वारा कहा गया है ना। इनका मानना है कि ये जो संविधान होते हैं ये कुछ कानून होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हैं, राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं कि राज्य में सर्वोच्चता हासिल करने के लिए शक्तियों को किस तरीके से क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा और किस किस से उसका वितरण किया जाएगा, है ना। तो यह होता है क्या, हमारा संविधान। आगे देखते हैं हम। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो सरल भाषा में देखें तो संविधान क्या होता है, संविधान वह लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है ना। आज हम और आप भारत देश के निवासी हैं, है ना, और हम जानते हैं कि हमारा जो देश का सर्वोपरि कौन है, हमारा संविधान है। संविधान में कुछ हमारे लिए नियम और कानून बनाए गए हैं जो भारत के नागरिक होने के नाते हमें क्या करने पड़ते हैं, उनका अनुसरण करना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये जो संविधान है इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कि जो संविधान है यह तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो आइए समझते हैं कि संविधान किस तरीके से तालमेल बढ़ाता है और किस तरीके से भरोसा दिलाता है। ठीक है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि समाज में कई समूह होते हैं और उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, है ना। और सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, है ना। आप देखते हो ना कि आप ही के जो दोस्त हैं उनके पिताजी कुछ और काम करते हैं और किसी दोस्त के पिताजी कुछ और काम करते हैं, आपके पिताजी कुछ और काम करेंगे, आपके बड़े पापा या फिर आपके रिश्तेदार जो होंगे वह कुछ और काम करेंगे, है ना। तो अलग अलग व्यवसाय करते हैं, सभी के अलग शौक होते हैं, है ना। हर तरीके के लोग होते हैं हमारे समाज में, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, है ना। अब अगर मान लें हम क्या कि ऐसे समूह के सदस्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं तो उनमें विवाद के कारण भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। कि मान लीजिए बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, स्वयं के निर्णय कोई और कैसे कर सकता है ना। जैसे कि आपके कुछ चीज़ों के निर्णय जो होते होंगे वह आपके
परिजन लेते हैं, आपके माता पिता लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के आप स्वयं क्या होते हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई चीज़ों में क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है कि मुस्लिम जो समाज है वह अलग विवाद कर सकता है, हिंदू समाज जो है वह अलग विवाद कर सकता है, या ईसाई धर्म जो है या सिख धर्म जो है, अलग अलग धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, उनके बीच में विवाद जैसी परिस्थितियाँ भी क्या हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हर समूह के व्यक्ति इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर ही देंगे, है ना। जो मुस्लिम समाज होगा वह इसका अलग उत्तर देगा, और जो हिंदू समाज होगा या जो ईसाई समाज होगा वह उसका अलग उत्तर देगा। तो अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इन समूह को एक साथ रहना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इतनी सारी विभिन्नताएं हैं हमारे यहाँ, है ना। भारत जैसे देश में कितनी सारी विभिन्नताएं हैं, चाहे वह भाषा को लेकर हो, चाहे लिंग को लेकर हो, चाहे वह धर्म को, जाति को लेकर हो, कितनी सारी विभिन्नताएं हैं, है ना। और हर समूह क्या करता है, अपनी अलग अलग विचारों को रखता है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम सबको क्या रहना पड़ता है, एक साथ होकर रहना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि यदि हम देश के दृष्टिकोण से देखें तो ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं। अगर हम एक देश की दृष्टि से देखें तो हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, है ना। तो इन समूह को शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब अगर देखिए, यदि संविधान ना हो तो सभी क्या करने लगे, अपने अपने मनमाने तरीके से अपनी नीतियाँ बनाने लगे, अपने तरीके से रहने लगे, ठीक है ना। कोई अपने तरीके से, मनमाने तरीके से क्या करने लगे, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने लगे। तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, लोगों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है, और यह तालमेल बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ आवश्यक है कि हमारा एक साझा दृष्टिकोण हो और उन सभी दृष्टिकोणों को हम अपने समर्थन दे सकें, है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो सबका दृष्टिकोण होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर हमारा जो संविधान है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान जो है कुछ बुनियादी नियमों का उपलब्ध कराता है और सभी समूह इन बुनियादी नियमों पर सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में तालमेल बैठाकर समाज में शांतिपूर्वक क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। यदि संविधान ना हो और संविधान में दिए गए प्रावधान ना हो तो क्या हो, हर समूह अपनी अपनी क्या करने लगेगा, मनमाने तरीके से अपनी मान्यताओं को ही क्या करने लगेगा, प्रतिपादित करने लगेगा, जिससे क्या होगा, सभी समूहों के बीच में टकराव होगा और वहाँ पर युद्ध जैसी, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए संविधान जो होता है वह क्या करता है, तालमेल बनाता है और कुछ बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराता है। और यह नियम ऐसे होते हैं जो न किसी एक भाषा पर आधारित होते हैं, न किसी एक जाति पर, न किसी एक धर्म पर, है ना। ये सभी के लिए कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो हम अगर भारतीय हैं तो ये सभी को मिले हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मिला है या मुस्लिम है तो आपको मिला है। आप किसी भी धर्म के हों, सभी को अगर आप भारतीय हैं तो ये मिल जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि बुनियादी नियम ना हो तो लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे, उनके बीच टकराव होंगे, वाद विवाद होंगे, है ना, अभी जो कि हमने देखा। और इसलिए किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के विभिन्न सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, ठीक है ना। इसलिए क्या कर दिया जाता है कि जो हमारा संविधान होता है वह कुछ बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है, ताकि सभी लोग आपस में एक संबंध स्थापित कर रह सकें, उनमें समन्वय बना रहे, ताकि वह अपने जीवन को शांतिपूर्वक क्या कर सकें, जी सकें, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि संविधान जो होता है वह तालमेल बढ़ाता है और विश्वास भी दिलाता है ना। तो विश्वास कब दिलाता है, जब हम यह जान जाते हैं कि यह जो नियम है यह कहाँ पर लागू होंगे, न्यायालय में लागू होंगे, है ना। जो हमारा न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी यह नियम जो होते हैं वह लागू होते हैं। तो इससे क्या होता है, सभी जो नागरिक होते हैं उनमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, यदि हम इस नियमों को पालन नहीं करेंगे या कोई और समूह इस नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको न्यायालय से क्या मिल सकता है, दंड भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा कि जो संविधान का पहला कार्य है
वह क्या है, वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, है ना। न्यूनतम समन्वय मतलब वही तालमेल बना रहे और विश्वास बना रहे। विश्वास कैसे बना रहेगा कि यदि उन नियमों को जो भी नहीं फॉलो करेगा, उन नियमों को नहीं मानेगा तो उसे न्यायालय से दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर। तो संविधान निर्णय निर्माण और शक्तियों की विशिष्टताएं उपलब्ध कराता है। अब निर्णय निर्माण और शक्तियों की विशिष्टताएं किस तरीके से उपलब्ध कराता है, तो देखिए संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है, ठीक है ना। अब भाई राज्य का निर्माण होगा और उस राज्य का निर्माण होगा तो उसमें जो लोग रहेंगे उनको संचालित करने के लिए वहाँ पर किस तरीके से शासन किया जाएगा, किस तरीके से सरकार आएगी, सरकार को किस तरीके से चयन किया जाएगा, तो यह सभी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, हमें कौन बताता है, यह बताता है हमें हमारा संविधान, है ना। हमें हमारा संविधान बताता है कि व्यवस्थापिका होगी, न्यायपालिका होगी और क्या होंगी, हमारी कार्यपालिका होगी और उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, है ना। तो इसलिए राज्य निर्माण और उनकी शक्तियों के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, हमारा संविधान होता है, ठीक है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और इन्हें बनाएगा कौन, कि मान लीजिए एक का समूह है, ठीक है ना, मतलब एक का समूह है और एक खा समूह है हम मान लें, ठीक है ना। तो भाई का समूह जो होगा वह अपने मनमाने तरीके से करेगा और खा समूह जो है वह अपने मनमाने तरीके से करेगा, है ना। ये अपने नियम कानून बनाएगा, ये अपने नियम कानून बनाएगा। तो इस तरीके से तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि का समूह जो होगा वह अपने आप को श्रेष्ठ बोलेगा और जो खा समूह है वह अपने आप को श्रेष्ठ बोलेगा। तो इसलिए हमारा जो संविधान होता है वह यहाँ पर कार्य करता है, इस तरीके के विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारा जो संविधान होता है वह कार्य करता है, ठीक है ना। तो संविधान जो होता है वह इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, ठीक है ना, कि कौन शक्तियाँ लेगा, किस तरीके की शक्तियाँ होंगी और उस शक्तियों को वह किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल या प्रयोग करेगा, ठीक है ना। अब देखिए संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था, जहाँ राजा का तंत्र हुआ करता था तो वहाँ पर राजा नियम बनाता था, ठीक है ना। सोवियत संघ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, जिसे हम USSR भी बोलते हैं, तो वहाँ केवल एक पार्टी हुआ करती थी जो सारे नियम कानून बनाया करती थी, ठीक है ना। हाल ही में अगर हम किसको देखें, चीन को देखें, है ना, तो चीन भी एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही वहाँ पर नियम और कानून बनाती है, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें क्या है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के निर्माण में मोटे तौर पर जो नियम बनाना या निर्णय लेने का काम होता है वह जनता का होता है। कैसे, क्योंकि जनता ही अपने में से कुछ प्रतिनिधि को क्या करती है, चुनती है, और वह प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, और फिर सरकार क्या करते हैं, उन्हीं जनता को संचालित करते हैं। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है ना। लेकिन सभी लोगों की राय लेना संभव नहीं होता। अब देखिए जनता इतनी सारी है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब अगर मान लीजिए कोई सरकार एक नियम बनाती है और उस नियम को एक एक करके सभी जनसंख्या और सभी लोगों से पूछेगी तो ऐसे तो एक नियम बनने में ही कई साल निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारा उन पर विश्वास होता है, ठीक है, हमारी संसद पर, कि वह जो भी कानून बनाएंगे वह हमारे हित में ही होगा, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, लोकसभा और राज्यसभा को। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन कैसे होगा यह भी बताने का काम कौन करता है, हमारा संविधान करता है। हमारे संविधान में उल्लेख है कि भारत में लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, उनके क्या क्या कार्य होंगे, किस तरीके से वह गठित होंगे, ठीक है ना। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए, यह काम संविधान करता है, ठीक है ना। इसलिए संविधान वह सत्ता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है, ठीक है ना। हमें मालूम है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी और
व्यवस्थापिका होगी, इनके ये कार्य होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, है ना, हमारा संसद होगा, ठीक है, इनके ये कार्य हैं। लेकिन यह सब बताने का कि ये चीज़ें होंगी और इनकी क्या क्या शक्ति होंगी, इनकी क्या क्या कार्य होंगे, यह सभी बताने का काम किसने करा है? यह सभी काम किया है हमारे संविधान ने। इसलिए हमारा संविधान जो है वह इन सभी से क्या है? ऊपर है, सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ से इस पूरे प्रकरण से हमें क्या दूसरा जो हमारा कार्य समझ में आता है संविधान का, वह क्या है कि संविधान का दूसरा काम यह है स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है ना, तो संविधान में यह बताता है कि जो समाज होगा उस समाज को संचालित करने के लिए जो शासन आएगा वह शासन कौन करेगा और उसके पास शक्तियां क्या होंगी और किसके पास होंगी यह शक्तियां। तथा संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे तय होगी, कि सरकार किस तरीके से गठित होगी, सरकार का चयन कैसे होगा, क्या कार्य होंगे, यह सभी काम किसका होता है? संविधान का होता है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।